आपको प्रभु का उपस्थिति में हालेलुया। आप और हमें पूरे सप्ते भर संभाला और आज पवित्र दिन में परमेश्वर के चरण में आप और हमें आने के लिए आशीष दिया है। हालेलुया। आज हम तेल क्या है उसके विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मूसा ने यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों को तेल अभिषेक आशीष करने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन 40 अध्याय 7 और 8 को पढ़ें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन 40 अध्याय 7 और 8 को पढ़िए। 7 और 8। निर्गमन 40 7 8। और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल को भर देना और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना किवाड़ को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और आंगन के द्वार पर दरवाजा पर पर्दे होगा उसको लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। सब कुछ का क्या करना? हालेलुया। परमेश्वर ने खुद मूसा को क्या किया? अभिषेक करने के लिए वहां पर आज्ञा दिया। हालेलुया। इस्राएली कौन है? जो परमेश्वर पर आज भी विश्वास करते, उनके बीच में हमें भी तेल से क्या करना है? अभिषेक करना है। हालेलुया। वहां के बीच के हौदी को पानी से भर देना। पानी को भी क्या करने के लिए कहा है? हौदे से भरकर कुछ बर्तन था उसको हौदे कहा गया है। हालेलुया। उसको पानी से क्या करना? भर देना। उस घर के आंगन के चारों ओर पर्दे को भी उठाकर सबको क्या करना? अभिषेक करना। हालेलुया हालेलुया। और आगे पढ़िए। और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना और सारे सामान समेत उस पानी से उसको क्या करना? पवित्र करना। हालेलुया हालेलुया। ये किसका आज्ञा है? परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया इसको पवित्र करना, जल को आशीष करके उसके चारों ओर क्या करना? अभिषेक करना। हालेलुया। किवाड़ों को खड़ा कर देना, पर्दे होगा तो उसको लटका देना, घर के चारों ओर आंगन के चारों ओर क्या करना? उसके द्वारा पवित्र करना, उसको अभिषेक करना। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के लोगों को भी हमें करना है, क्योंकि बाइबल में खुद है पानी तेल के हम लोग अभिषेक करने के लिए यहोवा परमेश्वर की ओर से आज्ञा मूसा को मिला है। तो आज मूसा की जगह पर कौन है? जो प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। इस्राएल कौन है? जो प्रभु पर विश्वास करते, उनके बीच में ये काम को करना है या ना? हालेलुया हालेलुया। 10 वचन को एक बार फिर से पढ़िए। सब समान समेत होम वेदी का अभिषेक करके होम वेदी को भी अभिषेक करके उसको पवित्र करना तब वह परम पवित्र ठहरेगी। यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम उसको छूते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। और किसी के नाम से नहीं, लेकिन किसके नाम से? परमेश्वर और यीशु के नाम से। और किसी नाम से होता है तो गलत होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता और यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर ही खुद मूसा को, जिस इस्राएलियों को अगुवाई कर रहा था, उसको ऐसा काम करने के लिए आज्ञा दिया। हालेलुया। और मूसा के स्थान पर आज जो प्रभु की सेवा करते हैं, इस्राएल वे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं,
प्रभु पर चलते हैं उनके बीच में ये काम को भी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हला सामुएल ने तेल के द्वारा दाऊद को अभिषेक कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर खुद दाऊद को अभिषेक कर सकता था, है ना, लेकिन तेल का महत्व क्यों इस प्रकार ज्यादा है? क्योंकि तेल से ज्यादा परमेश्वर खुश होता है। तेल के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल, पहला सामुएल 16 अध्याय 12 वचन को पढ़िए। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलक रहे थे और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक कर दिया। और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बल से उतरने लगा। कब? जब तेल के द्वारा सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया, आशीष किया। तेल को आशीष करके, अभिषेक करके दाऊद पर उंडेल दिया। तब उसी दिन से यहोवा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरने लगा। हालेलुया। तेल में परमेश्वर का सामर्थ आता है। तेल में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का पावर आता है। और जब तेल के द्वारा दाऊद को अभिषेक मिला, उसी दिन से ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ बल से उतरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक तेल से अभिषेक नहीं किया हुआ था, तेल से आशीषित नहीं किया हुआ था, तब तक सामर्थ उतर रहा था। बाइबल बताती है, जब से तेल को लेकर उसका सिर में अभिषेक कर दिया, आशीष कर दिया, तब से परमेश्वर का सामर्थ उसमें बल से उतरने लगा और संसार का हर बंधन टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेल को भी अभिषेक करते हैं। हालेलुया। तेल को भी आशीष करते, क्योंकि तेल के द्वारा बलपूर्वक परमेश्वर का सामर्थ उतरता है ना। हालेलुया। जब से तेल के द्वारा अभिषेक नहीं किया हुआ था दाऊद पर, प्रबल सामर्थ प्रबल नहीं हो रहा था, सामर्थ नहीं उतर रहा था। हालेलुया। लेकिन देखने में सुंदर लड़का था। उसके ऊपर से आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा, 7 भाई थे। किसी को भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ कि किसको अभिषेक करे, किसको चुने। हालेलुया। उसका बाप ला कर सब बेटा को खड़ा कर देता है कि ये भी परमेश्वर का चुना हुआ है, ये भी परमेश्वर का चुना है, ये भी परमेश्वर का चुना हुआ। लेकिन सामुएल कहा, क्या तुम्हारा सभी बेटे लोग आ गए? तो उसने कहा कि एक छोटा बेटा है, वो भेड़ बकरी चराने गया है, वो नहीं आया है। तो उसने कहा, उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा हम लोग खाने पर नहीं बैठेंगे। हालेलुया। तो उसको बुलाया। तब परमेश्वर के आत्मा ने सामुएल को कहा कि यही है जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, अभिषेक करना चाहता। इसके ऊपर इसके सिर पर तेल डालो, इसके सिर पर अभिषेक करके तेल को क्या करो, उंडेलो, डालो। अब मैं इसको अभिषेक करना चाहता हूँ अपने सेवा के लिए, अपने महिमा करने के लिए। और जब तेल को अभिषेक करके, आशीष करके उसके ऊपर उंडेल दिया, यहोवा का परमेश्वर बलपूर्वक उतरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ को बलपूर्वक आशीष को देखना चाहते हैं, तो जब फास्टिंग करते हैं तो क्या करना चाहिए? अपने सिर पर, सबको सुनाई दे रहा है? सब कोई मत सोइए, अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। मत सोइए, नहीं तो फिर तेल के विषय में बात मत पूछिएगा। हालेलुया, तेल पानी के विषय फिर बाद में जिक्र मत करना, कान खोल कर सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, बलपूर्वक परमेश्वर का सामर्थ चाहिए तो तेल, परमेश्वर का तेल, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस घड़ी पहला सामुएल 9 अध्याय 27 वचन को पढ़िए। हालेलुया। और नगर के सिरे की उतराई पर, हाँ, नगर के सिरे के उतराई पर चलते 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 सामुएल ने साउल से कहा, सामुएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह, तब तो तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। कि मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हालेलुया। पहले परमेश्वर का वचन सुनो, उसके बाद अभिषेक पाओ। हालेलुया। यहाँ पर सामुएल ने साउल को क्या किया? अभिषेक किया। ये वचन में सामुएल ने किसको अभिषेक किया? साउल। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी उसको तेल के द्वारा क्या किया? अभिषेक। डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता था, लेकिन तेल क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका अभिषेक का प्रतीक है। इसलिए तेल लेकर अभिषेक किया, प्रार्थना किया, उसके बाद उसको अभिषेक किया सेवा करने की। हालेलुया। और तेल के द्वारा सामर्थ, उसको अभिषेक किया और परमेश्वर का सेवा के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए तेल के द्वारा अभिषेक करके उसको आगे बढ़ाया गया। और 10 वचन को पढ़िए। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर, हाँ, तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल, एक कुप्पी, कितना बड़ा कुप्पी था होगा पता नहीं। हालेलुया। लेकिन एक कुप्पी तेल लेकर किसके पास गया है? उसके सिर साउल पर के उंडेला, पास। उसके सिर पर क्या किया? उंडेल दिया। हालेलुया। एक कुप्पी तेल लेकर उसका सिर पर, यहोवा परमेश्वर के कहने के द्वारा, अपने से नहीं, लेकिन कौन आज्ञा दे रहा है? कौन? बोलिए। परमेश्वर आज्ञा दे रहा, उसको जाओ क्या करो? अभिषेक करो। तो एक कुप्पी तेल लेकर उसको प्रार्थना करके क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। उसका सिर से पांव तक बह गया होगा। हालेलुया। तेल से नहा गया होगा, है ना? अभिषेक से भरपूर हो गया होगा। हालेलुया। जब आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा आता है तो क्या होते हैं आप? क्या हो जाते हैं? नशा में मत जाते हैं, उछलने लगते हैं, गाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। वैसे ही आत्मा से क्या हो गया? तेल उंडेला गया, सामर्थ उंडेला गया तेल के द्वारा, तो अभिषेक से भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्री में आइए, याकूब का पत्री में आइएगा और 13 से लेकर 15 वचन तक पढ़े। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना तो करे। वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन तो गाए। वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई तुम में रोगी है तो कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से तो वह प्रभु के नाम से उस पर तेल माल कर उस पर तेल मालकर उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा प्रभु करेगा। उसको उठाकर हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे?
प्रार्थना करें। यदि आनंदित हो, खुश हो, कोई रोग दुख नहीं है तो भी उसकी स्तुति का भजन गाएं। यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के अगुए लोग को बुलाई, वे लोग प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करने के लिए। केवल यहाँ पर लिखा है मलकर, लेकिन निर्गमन उसका 40 उसका 7 से लेकर 8 तक वहां पर क्या पढ़े? अभिषेक करने की, आशीष करने की। हालेलुया। एक वचन को लोग जान जाते हैं तो क्या करते हैं? नाक में टांग लेते हैं कि एक वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, लेकिन ढूंढो बाइबल में एक वचन को टांगने से नहीं होता। हालेलुया। एक वचन नाक में आ जाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। ढूंढो बाइबल में कितना पुस्तक है, कितना पुस्तक है। हालेलुया। इसके विषय में एक दिन टीचिंग दूंगी, उसके बाद आपको बोलेंगे। हालेलुया। ढूंढिए, पानी पानी कीजिए बाइबल को, तब उत्तर मिलेगा। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर जब प्रेरित करेगा आपको एक वचन खोजने के लिए, आपको 2-3 बज जाएगा तो भी आप उसको क्या करेंगे? खोजते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा कई बार मेरे जीवन में करता है, लेकिन अंत में परमेश्वर मेहनत करने वालों को बेकार परमेश्वर दिखाता है कि वहां पर हाँ पढ़ो, निकालो। थोड़ा सा पढ़ेंगे उसका ऊँघने लगेंगे। ऐसा में काम चलने वाला। एक वचन लेकर नाक में मत टांगना, बाइबल को ध्यान से और पूरा खोज करना। हालेलुया। तेल मल कर मतलब केवल मल देना है कि प्रार्थना भी करना चाहिए, कि आशीष भी करना चाहिए। निर्गमन में पूरा पूरा वहां पर अधिकार दिया है उसको अभिषेक करने के लिए, आशीषित करने के लिए। हालेलुया। तो एक ही वचन को लेकर हमें नहीं आगे बढ़ना, सब वचन को बाइबल में खोज पड़ताल करना है कि और भी है क्या। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें तेल को अभिषेक करना है या नहीं? हालेलुया। तेल के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक बहता है, बंधन टूटता है, बीमारी जाता है। तेल में परमेश्वर का सामर्थ आता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। इस घड़ी मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17 और 18। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। परंतु जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर पर तेल मलना और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। जब उपवास करेंगे तो भी क्या लगाना है? तेल। शैम्पू लगाए हैं बोलकर बोस नहीं मारना, उसमें कोई प्रतिफल। तेल खोजता है प्रभु। हालेलुया। आपके सिर पर क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए। उदासी बिल्कुल नहीं होना, मुंह धोकर रखना। कई लोग फास्टिंग किए हैं बोलकर 12 बजे ब्रश करेंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले साफ सुथरा मुंह का धो, नहा धोकर क्या करना? अपने सिर पर तेल लगाना। इंसान नहीं, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे क्या करता है? देखता है और तुझे प्रतिफल भी देगा। ऐसा नहीं करोगे तो कोई प्रतिफल, उपवास करने का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए तेल लगा कर रखना। हालेलुया। शैम्पू लगाए हैं बोलकर बस किसी को नहीं मारना। हालेलुया। आपको कुछ पाना है ना प्रभु से, तो समर्पित भी कर देना सब चीज को। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, जल को क्यों आशीष करते, अन्न को क्यों आशीष करते हैं? जल पानी को क्यों आशीष करते हैं, अन्न को भी क्यों आशीष करते हैं? हालेलुया। निर्गमन 22 उसका 25 वचन को पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तब वह तेरे अन्न पर जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा। हालेलुया। और बाइबल सिखलाती है अपने परमेश्वर की उपासना करना।
तब वह तेरे अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा। जल को लेकर हम आशीष करेंगे, आशीष होगा। अन्न को लेकर आशीष करेंगे, आशीष हो जाएगा। कपड़े को लेकर आशीष करेंगे, आशीष हो जाएगा। कोई पेन को लेकर हम आशीष करेंगे, वो भी आशीष हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल में है, परमेश्वर का उपासना करना, उसके बाद अन्न पर भी जल पर भी परमेश्वर तुमको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा दिया है, तेरे अन्न जल पर क्या करूंगा? पहले तुम उस परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का उपासना करना, तब मैं तेरे अन्न पर और जल पर क्या करूंगा? आशीष दूंगा। आपके पास जल है और उसको आशीष आप नहीं करेंगे तो कैसे आशीष देगा? परमेश्वर देगा, उसको आशीष करना है। हालेलुया। यह परमेश्वर तेरे अन्न पर जल पर क्या करेगा? आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को हालेलुया। इसलिए जल को भी क्या करते हैं? आशीष करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे।